हे एवरीवन, वेलकम टू ब्रह्मास्त्र। मैं हूं अमन शर्मा। बिना कोई देरी किए हुए आज के बड़े मुद्दे को स्टार्ट करते हैं। मुद्दा यह है कि अभी अभी खबर आई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से हटा लिया जाएगा। पर बहुत सारे मीडिया एजेंसीज और फेक न्यूज वाले इस चीज को कह रहे हैं कि 2000 के नोट डिमोनेटाइज हो गए हैं। भाई देखो, सबसे पहले तो आप लोग इतने ज्यादा टेंशन मत लो। ध्यान से जो चीजें मैं समझा रहा हूं आरबीआई की स्टेटमेंट कोट करते हुए उन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान दो, जिससे कि आपके दिमाग में भी अगर कोई शंका हो तो वो क्लियर हो जाए। क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपीज का जो नोट है, 2000 रुपए का नोट है, जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है वो पिंक कलर वाला, उसको सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया है। सर्कुलेशन से विड्रॉ करने का मतलब है कि करेंटली जो नोट अगर आप जाते थे और बैंक आपको दे देता था, जब आप पैसे निकालने जाते थे, अब बैंक नहीं दे पाएंगे। बैंक 2000 का नोट नहीं देंगे। ठीक, सर्कुलेशन से हटा लिया है, सारे बैंक को बोल दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ बैंकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि अब आप इशू नहीं करोगे और अभी लीगल टेंडर बना रहेगा 2000 रुपए का नोट। लीगल टेंडर मतलब कि 2000 रुपए का नोट लेने से कोई मना नहीं करेगा। ठीक, कोई मना नहीं कर सकता है 2000 रुपए के इस्तेमाल करने को। पर क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि 2000 रुपए का जो नोट है वो धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो आम जनता है वो सितंबर 30, 2023 तक बैंकों के अंदर अपने नोट एक्सचेंज करवा सकती है या जमा करा सकती है। कोटिंग दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेटमेंट, आरबीआई ने 2000 रुपए के डिनोमिनेटेड नोट्स को सर्कुलेशन से हटाने का फैसला लिया है, बट दे विल कंटिन्यू टू रिमेन एज लीगल टेंडर। इट इज ऑल्सो एडवाइज्ड टू बैंक्स to stop issuing 2000 domination rupees बैंक नोट्स विद इमीडिएट इफेक्ट। 2000 के जो नोट इशू किए गए थे नवंबर 2016 के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 24 अंडर क्लॉज 1 के अंदर उनका मेन मकसद था कि उस समय पर जो लीगल टेंडर क्राइसिस हो सकता था बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि 500 और 1000 रुपए के बैंक नोट को डिमोनेटाइज किया गया था, उस गैप को फिल करने के लिए 2000 के नोट इशू किए गए थे। 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर रहेंगे 30 सितंबर के बाद भी। ध्यान रखना, 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेंगे। आरबीआई एक्सपेक्ट करता है कि जो 4 महीने का समय है यह काफी है बहुत हद तक 2000 रुपए के नोटों को मार्केट से हटाने का। ज्यादातर जो 2000 रुपए के नोट हैं जो सर्कुलेशन के अंदर हैं वो 30 सितंबर तक बैंकों के थ्रू वापस आरबीआई तक पहुंच जाएंगे और आरबीआई उनको खत्म कर पाएगा। और आरबीआई खुद कह रहा है कि लोगों को यहां पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव जो था 2000 के नोटों का वो खत्म हो गया है। 2000 रुपए के जो नोट है उनकी प्रिंटिंग तो 2018-2019 के अंदर ही रोक दी गई थी। 89% 2000 रुपए के जो नोट है देवर इशूड प्रायर टू मार्च 2017, मार्च 2017 से पहले इशू किए गए थे एंड आर एट द एंड ऑफ देयर एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन ऑफ 4 to 5 years। हम ये मानते हैं कि कोई नोट अगर मार्केट में आए वो लगभग 4-5 साल बाद घूम के वापस से बैंक के पास आ जाता है। जो वैल्यू है बैंक नोट की वो भी डिक्लाइन हो गई है। ठीक, 6.73 लाख करोड़ रुपीस के 2000 रुपए के नोट थे मार्च 31, 2018 तक। 37.3% ऑफ नोट्स इन सर्कुलेशन वो कम होके मार्च 31, 2023 तक सिर्फ 10.8% नोट हैं जो 2000 के रहे हैं, मतलब 3.62 लाख करोड़ रुपीस के। जो बैंक नोट्स हैं जो बाकी और डिनोमिनेशन के हैं वो जैसे थे वैसे ही चलते रहेंगे। ये सब काम सरकार ने किया क्यों? सरकार की एक पॉलिसी है, नाम है क्लीन नोट पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, उसके अंदर 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाने का फैसला लिया है। बैंक नोट्स 2000 रुपए के लीगल टेंडर रहेंगे, कोई मना नहीं कर सकता है 2000 रुपए के नोट लेने से। याद रखना, जो लीगल टेंडर है अगर कोई मना करता है ना उसके लिए भी हमारे पास कानूनी प्रावधान है, कोई मना नहीं कर सकता। इट मे बी नोटेड दैट आरबीआई हैज टेकन
a similar withdrawal of notes from circulation in 2013 and 2014. 2013-14 के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसीजर चलाया गया था। पब्लिक 2000 के नोट को डिपॉजिट कर सकती है या एक्सचेंज भी कर सकती है, ठीक। और 2000 के नोट जो हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिससे कि ऑपरेशनल कन्वीनियंस रहे, कोई डिसरप्शन ना हो। 2000 रुपए के कितने नोट एक बारी के अंदर आप एक्सचेंज कर सकते हो? इट्स 20,000 रुपीस की एक लिमिट बनाई गई है कि एक बारी के अंदर 20,000 रुपए के जो 2000 रुपए के नोट हैं, आप उन्हीं को ही एक बारी में चेंज कर पाओगे। और कोई घबराने की बात नहीं है, लीगल टेंडर बना रहेगा। लीगल टेंडर बने रहने का मतलब है कि उसका इस्तेमाल जैसे है वैसे होता रहेगा। सरकार ने यह भी बोला है कि जो सितंबर 30 की जो डेडलाइन दी है, इवन उसके बाद भी ये लीगल टेंडर बना रहेगा। अगर बाय द चांस किसी के पास है तो उसके बाद भी किसी को ऐसा नहीं है कि भाई साफ मना कर देंगे। एंड लेट मी टेल यू, उसके बाद सरकार ये डेट को एक्सटेंड भी करेगी। छोटी सी वीडियो है, मैंने आपको सारी की सारी आरबीआई की नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस को ही आपको एक्सप्लेन किया है, जिससे कि क्लैरिटी रहे, आप कोई फेक न्यूज़ में ना पढ़ो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।